गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्कार आप सभी व्यूवर्स को जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 3 नवंबर को मैसेज डाला था कि निफ्टी आज क्या है, आज 19,240 पे ओपन हो रहा है। ठीक है, अच्छे से देखना फ्रेंड्स, 19,240 पे ओपन हो रहा है और आज यही 19,250 डिसाइड करेगा मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि 19,250 12 से 1 बजे के बाद 19,250 होल्ड भी किया। होल्ड करने के बाद में 19,260 से लेके 267 तक भी गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों को ना ये टारगेट मिला ना ये टारगेट मिला। ठीक है, वहीं से मार्केट ने फिर कंप्लीटली रिवर्स मारना चालू कर दिया। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते थे कि जिस तरीके का ग्राफ बन रहा था, कंप्लीट मार्केट साइडवेज था, मतलब कि कोई मूवमेंट ही नहीं। मतलब जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वो वहीं पे घूम घूम के था। ठीक है, और ऐसा होना भी तय था क्योंकि उतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट साइडवेज होगा ही होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं डाउन साइड में बताता हूँ आप लोगों को। तो डाउन साइड में अगर आप देखोगे ना, तो मैंने डाउन साइड के लिए बोला था कि अगर 19,180 ब्रेक करेगा तभी 130 और 19,100 हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है और यही सारी चीज़ों को देख के आपको ट्रेड करनी है। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो, मैंने डो जोन्स का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है और चार्ट ओपन कर लेने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो मतलब कि फर्स्ट में क्या लग रहा था कि थोड़ा सा डाउनफॉल जाएगा, ओके, क्योंकि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन सडनली क्या हुआ, मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया और यहाँ पे जाने के बाद कंप्लीट फ्लैट हो गया। मतलब इशारा कर रहा है फ्लैट मूवमेंट की तरफ। तो हो सकता है कि हम लोगों का जो मार्केट है वो या तो गैप अप में ओपन हो, या तो दो दो चीज़ हो सकता है, या तो गैप अप में ओपन होगा या तो फिर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होगा। और अगर आज रात में कोई बैड न्यूज़ नहीं आता है तो फिर अच्छे खासा हमारा मार्केट ओपन होगा यहाँ से। ठीक है, तो डो जोन्स में अगर आप देखोगे ना यहाँ से, तो 5 डे का अगर आप ग्राफ देखोगे ना, तो कंटिन्यूसली मतलब कि तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, 5 डे का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कंटिन्यूसली 5% का यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और यही अगर मैं यहाँ पे नैस्डैक के बारे में बात करूँगा, ठीक है, तो नैस्डैक को आप देखना फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूँ कि नैस्डैक क्या है ना, ये हमारे निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डो से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 को अगर कोई इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है तो हमारा नैस्डैक है। ठीक है, नैस्डैक में अगर आप देखोगे ना, तो 5 डे का अगर आप देखोगे ना, तो उसमें क्या था, 4% का तेज़ी, 5% का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अधिक तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये था ये रैली। उसके बाद आप लोग ना यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का ग्राफ दिखाता हूँ। 5% का तेज़ी बना हुआ था 5 डेज़ में। अब यहाँ पे आप 5 डेज़ में देखो, मात्र 1% का तेज़ी, ये देखो। अब 1% का तेज़ी हम लोगों का इसलिए बना, मतलब कंपैरिजन आप समझो, यूएस मार्केट में 5% की तेज़ी और जो हमारा इंडियन मार्केट है वहाँ पे 1% की तेज़ी। तो इससे आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो एशियन बाज़ार है, एशियन बाज़ार में, एशियन मार्केट में अभी हलचल ठीक नहीं है। वो वेस्ट का मार्केट है, वो अमेरिका का मार्केट है। तो वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक रीज़न भी है, उन लोगों का जॉब्स का जो डाटा है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो जॉब्स का डाटा पॉजिटिव आने के कारण हो सकता है कि वहाँ पे अभी बिकवाली आपको दिखेगी उनके शेयरों में। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं निफ्टी के ग्राफ पे आता हूँ, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो कैश मार्केट जहाँ पे शेयरों की खरीदारी बिक्री होती है और वही लोग मार्केट को अमूमन चलाते हैं। तो यार जो एफआईआईज है ना, वो टूट चुके हैं यहाँ से भाई साहब। 3 नवंबर को 12 करोड़ की सेलिंग, 2 नवंबर को 1261 करोड़ की सेलिंग, 1 नवंबर को 1816, 31 को 696। मतलब वो ना परेशान हो चुके हैं कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। यार हम लोग मार्केट में इतना बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट गिर ही नहीं रहा है वहाँ से। ठीक है, अब अगर आप डी आई एस का डाटा देखोगे ना, तो आप चौंक जाओगे कि डी आई एस इतना का बाइंग कर सकता है। अब एफ आई आई एस के कह रहा हूँ ना, कोई वैल्यू नहीं रह गया हमारे शेयर मार्केट में। आने वाले टाइम में डी आई एस ही राज करेंगे और हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर, बस संख्या तो बढ़ने दो मित्रों।
अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं जो कि हमारे मतलब कि शेयर बाज़ार में निवेश और बिकवाली करते हैं। लेकिन अगर आप इनका ग्राफ देखोगे ना फ्रेंड, जो DIs हैं इनका, ये देखो मतलब कि भाई साहब मत पूछो। 402 करोड़ का बाइंग, 1380 करोड़ का बाइंग, 1622 करोड़, 340 करोड़। अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे ना तो मतलब आप बोलोगे कि यार क्या बात है, वाह। मतलब कि लगातार बुलिश मूवमेंट, लगातार बुलिश। इसलिए कहता हूँ ना कि हमारा निफ्टी 50 को गिराना बहुत ही मुश्किल है। अगर 100-200 पॉइंट आज टूटेगा ना तो कल उतना पॉइंट वो उठ भी जाएगा। पहले होता था कि DIs के पास उतना पैसा नहीं रहता था, लेकिन अब पैसे हैं, अब मार्केट में इन्वेस्टेड होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे DIs का डाटा और FIs का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं निफ्टी के ग्राफ में आ चुका हूँ, और निफ्टी के ग्राफ में आने के बाद अगर आप देखोगे ना तो एग्जैक्टली यहीं पे मार्केट जो है हमारा 19,200 पे रीटच हुआ है। ठीक है, और रीटच का मतलब क्या है कि मार्केट वहाँ पे आने के बाद में फिर वहाँ से वहीं पे मतलब कि क्लोजिंग होना। और ये चीज़ अगर आप देखोगे ना तो जो प्रीवियस क्लोजिंग था हमारा मार्केट, तो प्रीवियस क्लोजिंग था 19,130 का, और ओपन हुआ कहाँ पे 19,240 पे, और कितना हाई बनाया 19,260 का हाई बनाया है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। 260 का हाई बना, अब मुझे मतलब नहीं, अब अगर गैप अप ओपन होगा तो गैप अप ओपन होगा तो उसमें हम लोग अपना रणनीति क्या तय करेंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से देखना, क्योंकि उस तरीके का, जब इस तरीके का ग्राफ बनता है ना डियर फ्रेंड्स, और जितने भी तमाम व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग सिंपली अवॉइड करना है। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप अप भी होगा, ठीक है, तो गैप अप होगा तो 19,260 या 270 पे गैप अप होगा, या तो फिर गैप डाउन का चांसेस नहीं है, तो या फिर अगर फ्लैट खुलेगा तो फ्लैट 19,230 240 पे ही फ्लैट खुलेगा। 10-20 पॉइंट ये चीज़ हम लोग मान के चल सकते हैं। ओके, और अगर ज़्यादातर जाएगा तो 19,260। तो सी ट्रेडर्स यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करेंगे अच्छे से देखना। ओके, हम लोग कॉल कब बाय करके चलेंगे, जब हमारा मार्केट, अच्छे से देखना, 19,260 का बना था, अगर 19,270 के अबव होल्ड करेगा 12 से 1 बजे के बाद, 19,270 के अबव होल्ड करेगा 12 से 1 बजे के बाद, तभी हम लोगों का पहला टारगेट, यकीनन पहला टारगेट 19,330 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहाँ से बुक कर लेना। निफ्टी में, आई मीन निफ्टी में होगा मंडे को मूवमेंट, आई मीन आपको 10-15 पॉइंट निफ्टी में जरूर मिल जाएगा वोलेटिलिटी कम होने के कारण। और जो सेकंड टारगेट रहेगा 19,300 अगर पार होगा और ग्राफ में हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिखेगा तो फिर 2-350 भी इजीली यहाँ पे हिट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और आप लोगों के अंदर क्या है ना, लालच बहुत भरा हुआ है मार्केट को लेकर के। आप लोग सोचते हो ना कि मैं क्या करूँगा, मैं आज ही अपना सारा लॉस रिकवर कर दूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोग क्या करो एक ही दिन में लॉस रिकवर कर लो। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब पुट साइड में किस तरह से ट्रेड करेंगे हम लोग, अब पुट साइड का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा ना कि 19,226 और लो भी बना था, जब तक ये मार्केट 19,150 के नीचे नहीं जाएगा ना तब तक अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, और अब मैं ट्रेड करूंगा भी नहीं जब तक मेरे लेवल्स यहाँ पे रीसेट नहीं होंगे। 19,100 का टारगेट फर्स्ट रहेगा मेरा, और सेकेंड टारगेट रहेगा 18,980 का। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, जो सेकंड टारगेट रहेगा मेरा फ्रेंड्स, जो सेकंड टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 19,050 का। 19,150 का जहां लो टूटा यहाँ पे 19,100 ये मिलना तय है, और 100 के नीचे भी गया हमारा मार्केट और सेलिंग देखने को मिला तो 19,050 भी हम लोग यहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और ओवरनाइट कैरी करने वालों के लिए मेरा एक साफ साफ एडवाइस है। वो एडवाइस क्या है कि ओवरनाइट पोजीशन जो होता है ना OP, वो बहुत हाई रिस्की होता है। कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है आपके लिए। कोई, कहते हैं ना कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको बोल देगा कल मार्केट कहाँ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। यार अगर किसी के पास पैसे भी पड़े हुए हैं ना, और वो अगर 10,000 करोड़ कल मार्केट में डालता है ना, तो उसे भी नहीं मालूम कि कल मार्केट कहाँ जाएगा। क्या पता उसने कल 10,000 करोड़ की बाइंग कर ली और कल ही 10,000 करोड़ की सेलिंग हो गई, तो फिर ये चीज़ हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। इसलिए ओवरनाइट पोजीशन आप कभी कैरी ना करें।
अमूमन लोग क्या करते हैं कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं और इसमें आप लोगों का अच्छा खासा लॉस होता है यहाँ पे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओवरनाइट पोजीशन कभी भी कैरी ना करें, ये बहुत ही रिस्की होता है। कोई फ़ायदा नहीं है ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने से। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना ही नहीं है। अपने आँखों से देखो, अपने आँखों से स्टॉक्स को बढ़ते हुए देखो तब पोजीशन बनाओ, अपने आँखों से स्टॉक्स को गिरते हुए देखो तब पोजीशन बनाओ। अब मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और जो हमारा बैंक निफ्टी है वो क्या है यहाँ पे, मतलब कि निफ्टी से ना, निफ्टी से निफ्टी 50 से 2 कदम आगे निकला। 2 कदम आगे इसलिए निकला क्योंकि पहले इस स्टॉक्स में लग रहा था कि सेलिंग बनेगा, बना नहीं, यहाँ पे बाइंग आया, ब्रेकआउट मिला। उसके बाद लोगों को लग रहा था कि ठीक है यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आया। ओके, आप ग्राफ देखना किस तरीके का ग्राफ बन रहा है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज कर लेने के बाद फिर यहाँ से लगा था लोगों को कि ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे लग रहा था कि ऊपर जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे गया भी ऊपर। ओके, फिर यहाँ पे साइडवेज बन गया। तो मतलब आप ये मान के चलो कि जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे एक ही रेंज पे आके बार बार टच किया, तो मूवमेंट कहाँ से आएगा इसमें, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि हर एक वीक में ना 1 या 2 दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मार्केट आपको वन साइडेड प्रॉफिट देगा। और वन साइडेड प्रॉफिट किस वे में देगा, वन साइडेड प्रॉफिट में ऐसा रहेगा ना, या तो कंटिन्यूअसली भागेगा या तो फिर कंटिन्यूअसली क्या करेगा, गिरेगा हमारा इंडेक्स। ये दोनों चीज़ में प्रॉफिट मिलेगा और एक ना एक दिन, हर एक वीक में एक ना एक दिन आपको मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि जिस दिन मार्केट ख़राब रहता है, इस तरीके का मार्केट रहता है, तो उसी दिन आप ट्रेड कर लेते हो और अपना अच्छा खासा पैसा गंवा बैठते हो। और जब मार्केट आपको प्रॉफिट देने के मूड में होता है तब आप उस दिन प्रॉफिट ले नहीं पाते हो। खैर, ये ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ज्ञान देते हैं, बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने, पता है कि किसी का बात का आज तक आप लोगों ने फॉलो किया नहीं होगा, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली अगर देखोगे ना निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा ना कि अब 43,306 पे क्लोजिंग है। अगर 43,000 सी कब बाई करके चलेंगे हम लोग, अगर 43,500 के ऊपर होल्ड करेगा 12 से 1 बजे के बीच में, तभी हम लोगों का पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट 43,600 का। जो सेकेंड टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट रहेगा 43,700 का। ठीक है, ये लेवल्स ईजिली यहाँ पे हिट हो जाएंगे कि अगर ये लेवल्स क्रॉस किया और इतना बजे के बाद होल्ड किया तो, और अगर पहले ही पास हो जाता है तो वेट फॉर द टेस्ट। कहते हैं ना कि अगर पहले ही पास हो गया है तो आप 1 बजे का वेट करो, आप देखो कि उस लेवल्स को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा मार्केट। जानबूझ के आप पहले ही एंट्री अगर मारोगे तो डेफिनेटली आप लॉस करके बैठोगे वहाँ पे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ओके, खैर, अब सी साइड का तो हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ पुट साइड में कि आप पुट साइड में किस प्रकार से ट्रेड करने वाले हो। ठीक है, तो पुट साइड का क्या रहेगा ना कि आप एक चीज़ ध्यान लगा लो, जब तक 43,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है ना फिर से, तो फिर से हम लोगों को यहाँ पे 42,900 का टारगेट ईजिली मिल जाएगा। और जो सेकेंड टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट यहाँ पे 42,850 का, इतना का चांसेस हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो जब भी मेरा लेवल सीट होगा तभी आप लोग ट्रेड करो, बिना लेवल सीट किए ट्रेड ना करो। चुपचाप मार्केट को देखो और समझो। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से ज्वाइन करो। ठीक है, और जिन लोगों को मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू या फिर इस चैनल से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिल रही है ना मार्केट से रिलेटेड, तो कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, मुझे मोटिवेशन मिलता नहीं है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करो और मैं ओपन चैलेंज देता हूँ हर बार। जिस दिन मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया ना, लाइव आके मैं ट्रेड करूँगा और बताऊँगा कि हाँ, यहाँ पे अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, मैं एंट्री नहीं मारूंगा, मुझे मतलब ही नहीं है वहाँ पे एंट्री मारने का। ओके, और जहाँ कॉन्फिडेंस मिलेगा वहीं पे मैं एंट्री मार के ट्रेड करूँगा। और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फ्रेंड्स। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उन्हें भी बता दो कि यार जो ट्रेडिंग है वो वाकई में ईजी है, लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं अपनी गलतियों के कारण। ठीक है, दूसरों की गलती नहीं है, दूसरे क्या है यहाँ पे, वो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप लॉस कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आप ये कर रहे हो तो मिस्टेक आपकी है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा। ठीक है, अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ
कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सम्मान बरसाते रहिए। आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे मार्केट में। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।